वेलकम टू दिस क्लास एंड इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द किचन आइटम। तो हम बहुत बेसिक किचन की चीज़ों को आज समझेंगे, जैसे बेलन, चकला, तवा, कढ़ाई, कड़छी, चम्मच और भी बहुत कुछ, जिन्हें हमें इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करना है और उसके इंग्लिश में क्या वर्ड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। सो फर्स्ट थिंग इज प्लेट। तो प्लेट को हम इंग्लिश में थाली कहते हैं और जो प्लेट से बड़ी होती है उसे हम थाल कहते हैं। देन कांटे को हम इंग्लिश में फॉर्क कहते हैं, चम्मच को स्पून। और अगली स्लाइड में पढ़ेंगे स्पून के तीन कैटेगरीज, जैसे टी स्पून, टेबल स्पून एंड रेगुलर स्पून, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। देन इट्स कम्स बाउल। कटोरे को इंग्लिश में बाउल कहते हैं, इट्स नॉट बॉल, आप इसे बाउल कहेंगे। देन चाकू को नाइफ कहते हैं और कप को एज यूजुअल कप। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप सारे चीज़ें इंग्लिश के कंसेप्ट कवर कर जाएं, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। कम टू नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ अबाउट टी स्पून। सो टी स्पून जो होता है वो रेगुलर स्पून से छोटा होता है। सो बेसिकली रेसिपीज में अगर टी स्पून का है तो मीन्स रेगुलर स्पून से एक छोटा साइज। सो अगर कोई आपको टी स्पून कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो रेगुलर स्पून है उससे एक छोटा साइज है। स्पून इज रेगुलर और टेबल स्पून बड़ा साइज होता है। सो यूजली हम रेसिपीज में और इंग्रेडिएंट्स में ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे टी स्पून ऑफ सॉल्ट और अ टीस्पून ऑफ स्पून और अ टेबल स्पून ऑफ शुगर। सो डिपेंड्स कि क्या क्वांटिटी है। सो क्वांटिटी के लिए आप कह सकते हो टी स्पून, स्पून और टेबल स्पून। सो टी स्पून कम, स्पून रेगुलर, टेबल स्पून ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज अगर एक रेगुलर स्पून की क्वांटिटी है 5 ग्राम्स, तो टी स्पून की होगी नियरली 2.5 ग्राम्स और टेबल स्पून की होगी नियरली 10 ग्राम्स। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर। सो हम बेलन को इंग्लिश में रोलिंग पिन कहते हैं और चकले को हम पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। उसी तरह चॉपिंग बोर्ड को उसी तरह एक चॉपिंग बोर्ड होता है जिसमें हम प्याज टमाटर काटते हैं, उसे हम चॉपिंग बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रिडल। तवे को इंग्लिश में ग्रिडल कहते हैं, चिमटे को हम टोंग्स कहते हैं, चूल्हे को हम स्टोव कहते हैं और टी पॉट तो आप जानते ही हैं, इसे हम टी पॉट कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉट। तो पॉट में साइज आ सकते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सो इसे हम पॉट कहते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। देन जिससे हम पॉट को कवर करते हैं उसे हम लिड कहते हैं। ढक्कन को इंग्लिश में लिड कहते हैं। देन कढ़ाई को हम वॉक कहते हैं और कड़छी को या करछुल को हम लैडल कहते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, चपटी कड़छी, ये बेसिकली जैसे मैंने काफ़ी स्ट्रीट फूड में इसे देखा, तो हम इसे स्पैचुला कहते हैं। दूसरा होता है पीलर। पीलर हम किसी भी सब्जियों को छीलने के लिए, तो एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि सब्जियों को छीलना, जैसे आलू छीलना, तोरी छीलना, हम उसे पीलिंग ऑफ कहते हैं। सो यू कैन से आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। तो हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं छीलने के लिए उसे हम पीलर कहते हैं। देन दिस इज सॉस पैन, दिस इज नॉट सॉस, आई एम सॉरी, इसे हम सॉस पैन कहते हैं। ये काफ़ी फ्लैट होता है, नॉन स्टिक होता है, इसे हम सॉस पैन कहते हैं। देन इट्स अ पीलर। देन ग्रेटर, हम ग्रेटर के एक्शन को क्या बोलते हैं कि हम इस जैसे हम पोटैटो को ग्रेट कर रहे हैं, तो इसे हम ग्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट इज सॉसर। तो हम जैसे चाय की प्याली को सॉसर कहते हैं, तो प्याली को बेसिकली हम सॉसर कहते हैं, साइज इसमें चाहे जो मर्जी हो। देन नेक्स्ट इज विस्क। विस्क बेसिकली हम अंडे को फेंटने के लिए यूज़ करते हैं या किसी चीज़ को ब्लेंड करने के लिए, तो हम इसे विस्क कहते हैं। छलनी को स्ट्रेनर कहते हैं, चाय की छलनी को टी स्ट्रेनर कहते हैं। नेक्स्ट इज आटे की छलनी जो बड़ी होती है, इसे हम सिफ्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज चर्नर, मथनी को हम चर्नर कहते हैं। नेक्स्ट इज चॉपिंग बोर्ड। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये है आपका चॉपिंग बोर्ड जहाँ पर हम सब्जियों को काटते हैं। सो जैसे प्याज टमाटर हो गया, और जहाँ पर हम रोटी बेलते हैं या बनाते हैं उसे हम पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्लेंडर। ब्लेंडर मीन्स जिसमें हम चीज़ें मिक्स करते हैं, जिसे हम मिक्सर भी कहते हैं, तो इसे हम ब्लेंडर भी कहते हैं। क्लीवर मीन्स बड़ा चाकू। नॉर्मल नाइफ को हम नाइफ कहते हैं, उससे बड़ा चाकू तो इसे हम क्लीवर कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टील वूल या स्टील स्क्रबी। तो बर्तनों को साफ करने के लिए हम एक रेगुलर स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, या स्टील, अगर कुछ बहुत हार्ड चीज़ है उसे निकालने के लिए हम स्टील वूल कहते हैं। और स्टील वूल की इंग्लिश होती है, साफ रगड़ कर साफ करने को हम कहते हैं स्क्रब करना, टू टेक इट ऑफ।
नेक्स्ट इज फ्राइंग पैन। तो जैसे हमने इससे पहले देखा सॉस पैन, सो दिस इज आवर फ्राइंग पैन। नेक्स्ट इज आइसक्रीम स्कूप। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें हम सारे ओपनर्स देखते हैं। ये हो गया रेगुलर बॉटल ओपनर्स। सो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की, पॉप्स की बॉटल हो गई, तो हम उसे खोलने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम उसे बॉटल ओपनर कहते हैं। देन दिस इज कैन ओपनर। अब इसमें कैन ओपनर्स होते हैं जिसमें सब्जियां या रेडी टू ईट फूड आता है, तो वो कैन्स में आता है, तो उसको ओपन के लिए हम ओपनर यूज़ करते हैं जिसे हम कैन ओपनर कहते हैं। नेक्स्ट इज पैसल एंड मोटर। तो जो लेफ्ट साइड पे वो पैसल एंड राइट साइड पे जो मोटर है। नेक्स्ट इज सॉल्ट मिल। तो आप इस चीज़ को यूजली आप रेस्टोरेंट्स में, फूड रेस्टोरेंट्स में देखोगे तो हम उससे मिल कहते हैं। सो यूजली आप 3-4 मिल देखोगे, स्पाइस, सॉल्ट या कुछ भी कॉन्डिमेंट समथिंग, सो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट मिल। नेक्स्ट इज कलछी। सो हम इसे स्किमर कहते हैं। सो बेसिकली पूड़ियों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इसे हम स्किमर कहते हैं। नेक्स्ट इज जार्स। तो जार आप देखोगे सबसे छोटे साइज वाले, बड़े साइज वाले या अचार डालने के लिए हम सभी को जार कहते हैं। ये किसी भी साइज में आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जग। तो ये स्टील में हो सकता है, जूस हो सकता है, मिल्क जग्स होते हैं, तो आप सभी चीज़ों को हम जग कहेंगे। सो यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द पिक्चर। सो कमिंग टू द लास्ट थिंग, हम सारे ही बर्तनों को यूटेंसिल्स कहते हैं। सो नाउ द बोनस पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, अगर आप बर्तन साफ कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं डूइंग द डिशेस। आप कभी भी उसे डूइंग द यूटेंसिल्स नहीं करोगे। जब भी आप बर्तन साफ कर रहे होंगे आप कहोगे डूइंग द डिशेस, क्योंकि मैंने जब भी फाइनल स्पीकिंग देखी और सुनी है तो हमेशा स्टूडेंट्स जो गलती करते यही करते हैं कि वो बोलते हैं क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। गलत है ये। सो राइट इज डूइंग द डिशेस। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब एंड स्टे लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।